जब युद्ध में रण कौशल का ज्ञान न हो तो ढाल की तलवार बदलकर क्या होगा। जब कुछ सोचने और समझने की क्षमता न हो तो अखबार बदलकर क्या होगा। जहाँ जन जन में फैला भ्रष्टाचार वहाँ सरकार बदलकर क्या होगा। और जिस नाव का मांझी पागल उस नाव का पतवार बदलकर क्या होगा। साथियों नमस्कार, ANP न्यूज़ में सभी दर्शक बंधुओं को स्वागत है। मैं हूँ आत्मा पांडे। मैं बात इसलिए कही कि यार हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार फैल गया है, तो क्या हम चुनाव कराने और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरकार बदलने से व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करना है। यह कह रहा हूँ, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि हमारे गुरु जो थे, जिन्होंने हमें बचपन में स्लेट और पेंसिल पर लिखने पढ़ने सिखाया। जानते हैं आज से 15-20 वर्ष पहले कितना शिक्षा में कष्ट हो रहा था, गुरुदेव कितना महत्व था। उन्हीं के लड़की से मैं आज रूबरू और आप लोगों को करा रहा हूँ कितने कष्ट में है। क्योंकि जब चुनाव का अंतिम चरण चल रहा था तो चुनाव कर्मी थे और चुनाव करवाने जा रहे थे, तो उन्हीं बीच उनको कुछ तबीयत खराब हो गया, जिसे बहुत आज दुखद स्थिति में है। तो संविधान में लिखा गया है कि चुनाव के वक्त किसी भी चुनाव कर्मी को अगर मृत्यु हो जाती है या अपंगता हो जाती है तो पूरा मुआवजा मिलता है। मुआवजा कहाँ मिला, उन्हें के दर दर भटकना पड़ रहा है, कितना कष्ट में है वो तो सरकार को थोड़े पता है, ना मीडिया कर्मी को पता है। पता केवल उन्हीं को, उनके परिवार को है, जिसके मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कितना कष्ट सहे। हाँ जी, हमारे तो आप गुरु भाई हुए जी, कितना कष्ट सहना पड़ा, आप थोड़ा बताइए। कष्ट यही है कि मान के चलिए हम लोग सरकार के काम से मेरे पिताजी गए हुए थे, और मेरे सरकार के काम से गए हुए थे पिताजी। कोई भी मतदान होता है तो उसमें ड्यूटी लगना सरकारी कर्मचारियों का मतलब निहित होता है कि आदमी भाई लगे। सरकारी ड्यूटी में गए थे मेरे पिताजी भी। चुनाव इलेक्शन हो रहा था, लोकसभा, विगत लोकसभा चुनाव 2024 वाला, उसमें गए पिताजी। और मतलब स्वास्थ्य उनका वहीं पर, लू ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा गर्मी में सबसे पहले तो चुनाव कराना ही मतलब सरकार का दायित्व नहीं, सरकार ने भी माना है। हाँ, तो सरकार का इतना गर्मी में भी कैसे कष्ट होता है लोगों का। अधिकतर वोट जितना परसेंट रहा था उतना वोट भी नहीं पड़ पाता है, क्योंकि ज़्यादा बुजुर्ग, महिला या वृद्ध नहीं जा पाते हैं वोट डालने के लिए बूथ पर। तो बहुत तकलीफ होता है ज़्यादा गर्मी के कारण। ज़्यादा गर्मी में ही पिताजी को लू लगा और वो बेहोश हो गए वहीं पर जहाँ पर इलेक्शन हो रहा था। वहीं पर स्थित उनके सहकर्मियों ने वहाँ के मतलब सबसे जो नज़दीक में हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल, वहीं पर भर्ती करवाया। उस क्रम में उनका इलाज चला, लेकिन उनकी स्थिति अपंगता की स्थिति हो गई है, जिन कारण वो पिछले 9 महीने से अभी तक बेड पर ही है। ना उनसे चला जा रहा है, ना उनसे कुछ कोई कार्य किया जा रहा है, बेड पर ही पूरा काम हो रहा है। तो 3 चीज़ बताया गया है, किसी के साथ कब दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए या ग्राहक को बजट कोई नहीं जानता है। तो ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि चुनाव करवाने गए, चुनाव तो हो गया, सरकार का गठन भी हो गया, जिसके लिए चुनाव हुआ, जो चुनाव से विजयी होकर गया, वो तो सुख सुविधा भोग रहा है, उनको थोड़े कष्ट है कोई। कहा गया है कि जिसके पाँव में फोड़न पीर पराई क्या जाने, लू क्या होती है, सर्दी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, सरकार को थोड़े पता होता है, इसी रूम में बैठी रहती है। कष्ट तो कर्मचारी को झेलना पड़ रहा है ना, उसके परिवारजनों को न झेलना पड़ रहा है। कितना कष्ट सहना पड़ा, और जितना कहूँ तो कम होगा, क्या क्या कष्ट सहे। मैंने उसके लिए, जैसे कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग एक निहित लिखित एक प्रपत्र देता है प्रत्येक जिला निर्वाचन को, जितना भी जिला है, जो कि मुख्य मतलब जो होता है चुनाव आयोग होता है पटना में स्थित होता है। जितना भी जिला में जिला निर्वाचन होता है उनमें पदाधिकारी होते हैं, तो सबको पहले मतलब एक लिखित होता है कि भाई चुनाव में ये नियम रहेगा, ऐसे ऐसे सब कार्य होगा। तो उस नियम के तहत मतलब हम गए भी सरकार से, मुआवजा की मांग की। अपंगता की स्थिति पिताजी को हो गई, तो मैंने सरकार से मुआवजा की मांग की कि भाई ताकि उनका इलाज मैं करा सकूं। ऐसे तो क्षमता है नहीं एक मिडिल क्लास आदमी भाई कि 5 लाख 10 लाख लगाए और इलाज करवाए। तो उसके लिए जो लिखित हैं उसके लिए मैंने मतलब डीएम के पास, वहाँ के डीईओ के पास गया भी, लेकिन कोई निदान नहीं पाया। बस सरकारी कर्मचारी जो होते हैं बस ऐसा ही हाँ हो जाएगा ऐसे ही करते करते आज पिछले 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ।
मैंने यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा, वहाँ उनके पास गया मिलने के लिए भी। उनके द्वारा भी आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, जो कि उनके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है पिताजी का ढंग से। चुनाव में भी शिक्षक हूँ, मैं चुनाव कराने गया भी हूँ। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है कि चुनाव कराने गए आप जिसके पास 3 चीज़ आ जाए, रोग आ जाए, केस आ जाए, नशा आ जाए, तो घर का घर, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। तो रोग हुआ 9 महीना से जो सरकार गठित हुई, क्या उसको महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन एक कर्मचारी को क्यों कष्ट सहना पड़ रहा है? पहला तो ये लोगों से ये पूछना है ना जी कि आप लोग ठीक है चुनाव करा दीजिए, ये सरकार बदली से थोड़े होगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा। मेन उद्देश्य है हमारा कि चुनाव कराने जाए तो कष्ट सहे और जो विजयी होकर जाए और राज भोगे, ऐसा तो थोड़े होगा, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। इसके बाद कितना कष्ट सहे फिर कुछ निदान नहीं हुआ, क्या कोई संभावना है? संभावना देखिए सरकार की तरफ से तो मैंने मतलब जितना प्रयास हो सका मैंने किया अभी तक, लेकिन अभी तक कोई कुछ उसका निदान नहीं हो पाया है। बस सभी लोग यही कहता है कि हो जाएगा हो जाएगा, और सरकार से भी आशा है कि शायद सरकार सुने, क्योंकि उनके ही कार्यों में गए हुए व्यक्ति को जब इतना न्याय दिलाने में इतना दिन लग रहा है तो आम जनों पर कितना दिक्कत आएगा ये तो मतलब तो आम जनता ही बताएगी। लेकिन बस यही कहूँगा कि जल्द से जल्द उनका जो भी चीज़ है पूरी हो, यही मैं सरकार से मांग करूँगा। सरकार का तो एक ही कहना है कि मैं सुधर सकता हूँ, सुधरना हमारा नारा है, तो सरकार तो कहिए देगी जो भी कर्मचारी, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। एक आदमी को ब्लॉक में जाने या ऑफिस में जाने पर कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है वो आम आदमी ही जान रहा है, सरकार को थोड़े पता है, कर्मचारी को थोड़े पता है। कर्मचारी को बस एक लूटना, आज व्यवस्था ऐसी बन गई है कि एक आम आदमी इतना लुटा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कहीं जाओ ये खर्चा करो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, अरे भाई पहला नंबर तो जो चिट्ठी वही सबूत हुआ। हम लोग भी चुनाव कराने जाते हैं तो सब सुविधा मिलता है कि भाई आपके रास्ते में कुछ भी हो जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं ना है जी कोई भी हो जाए। इसलिए पहले मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी दर्शक हैं ये देख रहे हैं, व्यवस्था सुधारना है यहाँ पर, मेन चुनाव नहीं। चुनाव होते रहेगा तो सरकार तो बदलती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन उससे आम जनता को क्या होगा जी? मेन आम जनता को कैसे सुविधा मिले इस पर ध्यान देना होगा। आम जनता को कैसे जागरूक किया जाए? आम जनता को तो मतलब दिया ही जाता है मताधिकार मतलब दिया ही गया है, लेकिन ढंग से चुनाव को प्रस्तुत करना और जिम्मेदारी होता है। जो भी होते हैं मतलब सरकारी कर्मचारी उनके ऊपर रहता है। तो सबसे पहले तो यही आम जनता को उनको लोग को देख रेख करना चाहिए समय पे, बूथ पे, और जो भी हो ऐसा चीज़ मतलब सरकार उपलब्ध करवा रही है, मुहैया करा, लेकिन कहाँ मतलब पहुँच रहा है आम जनता के पास। एक भोजपुरी में कहावत है कि जिसके माई पुआ पका ओकरे धीवा जी ललचाए, वही तो हाल है कि मतलब जो चुनाव कराने जा रहा है कितना कष्ट में झेलता है, हम लोग जानते हैं कि बहुत रिस्क होता है। अगर कुछ भी हो जाए तो नौकरी से बर्खास्त हो सकता है, लेकिन जो सरकार में चला जाता है, अगर अच्छा से चुनाव करा दीजिए तो कोई आपको शाबाशी देने वाला नहीं है, लेकिन एक गलत हो जाता है उस पर हजारों हजार दंड लगाया जाता है। इसलिए मैं लक्ष्य लेकर यही चला हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, चुनाव कराना हो तो व्यवस्था का चुनाव कराइए जो आम जनता तक कोई भी पहुँचे, आम जनता तक। नहीं तो चुनाव से कुछ नहीं होने वाला, चुनाव से और व्यवस्था बिगड़ने वाली है। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।